वेलकम फ्रेंड्स। तो आज का जो हम लोग का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी क्यूब फॉर्मूलाज, राइट। इससे पहले हमने मतलब डिस्कस किया हुआ है फैक्टराइजेशन में। वी हैव डिस्कस अबाउट स्क्वायर फॉर्मूलाज, वी हैव डिस्कस अबाउट लीनियर वाला भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। इसमें पहले हमने डिस्कस किया हुआ है कि ग्रुपिंग्स में आप इसको कैसे आप सॉल्व आउट कर सकते हैं और स्क्वायर में आप इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन रहेगा वो रहेगा क्यूब फॉर्मूलाज। बिकॉज इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि क्यूब के फॉर्मूले को कैसे सॉल्व करना है। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं वो तो सॉल्व हो जाते हैं, बट उसके जो हायर लेवल पे जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, राइट। तो क्यूब के बेसिकली हम यहाँ पे एक दो तीन चार चार फॉर्मूले हैं और ये एक पांचवा फॉर्मूला है जो थोड़ा सा अलग टाइप का है। पहले हम इन चारों को करते हैं, इस पे इसके बेसिस पे हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे एंड विल बी टेकिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द आरएस अग्रवाल। ठीक है, क्यूब में हम लोग को बेसिकली पहला फॉर्मूला जो हमारा क्यूब का फॉर्मूला है वो है x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, x प्लस वाई का होल क्यूब रहता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस x प्लस वाई। x माइनस वाई का होल क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। पहले हम ये दो फॉर्मूले के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हम बाद में करेंगे बिकॉज इसके क्वेश्चंस अलग होते हैं, उसके क्वेश्चन थोड़े से अलग होते हैं। ठीक है, तो हम पहले हम बात करते हैं ये वाले फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस की, राइट। सपोज प्लस वाला हम करते हैं, कोई भी एक आर एस अग्रवाल से ले लेते हैं क्वेश्चन हम। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन 4a प्लस 5b, 4a प्लस 5b, इसका क्यूब हमको निकालना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले के बेस्ड आपका क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको ज्यादा मतलब यहाँ वहां करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप इस पूरे टर्म को आप a मान सकते हैं, x मान लीजिए, जो भी आपको मानना है। इसको x मान लीजिए, इसको आप y मान सकते हैं। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला पुट कर दीजिए। a का क्यूब मीन्स 4a क्यूब प्लस 5b क्यूब प्लस 3x इंटू ए मतलब 3 इंटू 4a इंटू 5b इंटू 5b ब्रैकेट a प्लस बी यानी 4a प्लस 5b। इसको सॉल्व करेंगे तो 64a क्यूब प्लस इसको करेंगे तो 125b क्यूब प्लस 23 60ab प्लस 4a प्लस b। ठीक है, फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करके हम इसका पूरे का परफेक्ट एक्शन इसमें कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है, ये इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, ये काफी इजी है आपका। ठीक है, अब दूसरी चीज में ये है कि जो x माइनस वाला फॉर्मूला है तो माइनस वाला भी सेम टर्म में हम करेंगे। सपोज आपको कोई क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे 4a की जगह 4a माइनस बी लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे 4a प्लस लिखा था पहले वाले क्वेश्चन में, दूसरे में हमने लिखवा दिया 4a माइनस बी। ठीक है, तो 4a माइनस बी में सिंपल आप इसको योर फॉर्मूला एक्स वाई जहां जहां है वहां पे इसको पुट आउट करते रहेंगे। ठीक है, तो ये वाला तो इजी है, ये वाला जो ये क्या है, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर आपका ये बेस्ड कर रहा है। ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो रहेगा ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखिए अब जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस वाई स्क्वायर। सपोज आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है, सपोज 8a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको हमको सॉल्व करना है। काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इजी इसलिए बिकॉज ये मतलब अगर इसको फर्स्ट टाइम अगर कोई भी स्टूडेंट अगर इसको देखेगा तो ही माइट फील दैट इज अ वेरी टफ क्वेश्चन, बट इन रियलिटी इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें इसको हम कट आउट करते हैं ये वाले को। ठीक है, अब हम पहले इस वाले फॉर्मूले को हम पहले सॉल्व करेंगे। अब देखिए सिंपल चीज ये है कि हमको इस फॉर्मूले को देखते हुए ही हमको चीजों को देखना है। ठीक है, अब जैसे 8a क्यूब है, ठीक है, 8a क्यूब है तो मैं इस 8a क्यूब को 28a क्यूब प्लस b क्यूब लिख सकता हूं। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा। ठीक है, डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते थे 8a क्यूब प्लस b क्यूब को, मैंने पहले 8a को चेंज किया 2a क्यूब में, क्योंकि 2a क्यूब क्या होता है आपका 8a क्यूब होता है, राइट। अब मैं इसको एक टर्म मानूंगा और इसको एक टर्म मानूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस b, 2a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, मतलब 2a प्लस बी 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये तो आपका प्लस वाला हो गया। ठीक है, सेम अगर यहाँ पे माइनस का दिया हुआ है तो आप यहाँ पे माइनस का सॉल्व करके फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम एक दो क्वेश्चन आर डी शर्मा से ले लेते हैं। ठीक है,
मेरे पास रखी हुई है यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये आर एस अग्रवाल है, 1 + 64 x³ ये हम क्यूब वाला कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आप पहले वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे x+4 के, बिकॉज x+4 का क्यूब नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये 1, इसको मैं 1 का क्यूब लिख सकता हूँ प्लस 4x का क्यूब लिख सकता हूँ। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि सर 4x का क्यूब हमने क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे x³ है और 4 का क्यूब 64 होता है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए ये एक टर्म होगी, एक टर्म ये होगी, तो 1 + 4x, इसको फॉर्मूला यहाँ पुट कर देंगे, 1² + 16x² - 4x × 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को, मतलब आपको लोएस्ट फॉर्म में आपको उसको लाना पड़ेगा, मतलब इस फॉर्मेशन में आपको उसको लाना पड़ेगा। आपको डायरेक्टली आपको क्यूब नहीं दिया होगा, आपको इस फॉर्मेशन में इसको आपको लाना पड़ेगा। तो ये दो फॉर्मूले भी हमने किए डिस्कस, बेसिक्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो है रहेगा ये जो फॉर्मूला है काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके ऊपर तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। इसके ऊपर तो आपको क्वेश्चन जो है वो पक्का बनते ही बनते हैं, ठीक है। इसको अच्छा ठीक है, इसको करने से पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो फॉर्मूले मैंने लिखे थे आपको x+y के होल क्यूब के, इसके रिवर्स के भी क्वेश्चन आते हैं, इसके रिवर्स के भी क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। 3xy x+y, मतलब आपको ये चीज दी होगी और आपको ये फॉर्मेशन इसमें करना पड़ेगा। एक इसमें क्वेश्चन लेके देखते हैं हम, ठीक है। जैसे ये आपका आर.एस. अग्रवाल से ही हमें क्वेश्चन लेके देखते हैं कि रिवर्स कैसे करेंगे, ठीक है। रिवर्स वाला इसमें कैसे हो, अब जैसे ये क्वेश्चन है आर.एस. अग्रवाल का, 8x³ + y³ + 27x³ नहीं, ये वाला नहीं है, ये आपका इसके पहले क्वेश्चन है जिसमें आपको इसका उल्टा करना पड़ेगा, x³ 8³ से क्वेश्चन इसमें नहीं दिया हुआ है आपके इसमें, जैसे कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, हम ये वाला फॉर्मूला को इसमें करते हैं, बिकॉज इसमें भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे वाले कि आपको ये चीज आपको दी होगी और आपको ये चीज आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम इसको रिवर्स करके हम सॉल्व कर लेते हैं, बस में इतना कुछ बड़ा इशू नहीं है, हम इसको रिवर्स करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सपोज आपको एग्जामिनेशन में ये दिया गया होगा, ठीक है, आपको ये दिया गया होगा कि आपको ये टर्म दी गई होगी पूरी कि 1 + 4x आपको दिया गया है, 1 - 4x + 16x का होल स्क्वायर आपको दिया गया है। तो आपको ऐसे उसको देखना है कि आप ये इसको रिवर्स का भी क्वेश्चन इसमें आपको दिखेगा, मतलब आपको टर्म पूरी दी होगी, आपको रिवर्स करके आपको इसको लिखना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ये वाले की, ये वाले फॉर्मूला का। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, पूरे के पूरे आपके जो रैशनलाइजेशन चैप्टर है इसका, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस आपको जो आते हैं वो किस टाइप के आते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे पहला तो सिंपल आपका आएगा, ये फॉर्मूला क्या बोलता है, ये फॉर्मूला बोलता है x³ + y³ + z³ - 3xyz = x + y + z = इतना, ठीक है। तो इसमें दो चीजें हो जाती हैं, अगर x + y + z की वैल्यू हमारी 0 हो जाती है, मतलब अगर ये टर्म 0 हो जाता है तो ये टर्म कितना हो जाता है, x³ + y³ + z³ = 3xyz। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है आपके पूरे इसमें, ठीक है। एक हम क्वेश्चन लेके देखेंगे इसमें, सपोज ये वाला क्वेश्चन दिया है, x - 2y - z ब्रैकेट x² + 4y x² + 4y + z² + 2xy - 2z + zx, ठीक है। अब देखिए, अब हमको इसको कैसे सॉल्व करना है ये हमको चेक करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें हमको ये चीज दी हुई है, मतलब ये हमको ऐसे हमको इसको सॉर्ट आउट करना है कि हमको ये चीज हमारी फाइंड आउट इसमें हो जाए, ठीक है। ऐसे ही x, तो हम इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा x मान लो, ये हमारा b हो गया, तो उसको हम क्या लिख देंगे, x - 2y + - z। ये आप इसको
यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका x मान लो, इसको पूरे को y और ये आपका z। अब इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -2y का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, अब 2 इंटू एक्स इंटू वाई है, ठीक है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई है, फाइन। 2 इंटू एक्स इंटू वाई है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -2y इंटू एक्स, ठीक है, और ये -2 y इंटू जेड, y और z, तो उसमें हमारा y कितना है ये, और ये कितना है -2y, ठीक है, प्लस z x ऐसे करके इसमें लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद हमको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये वाला टर्म हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सब चीज़ जो है ये हमने बिल्कुल बेसिक आपको यहाँ पे हमने आपको बताई है, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है, ये आपको सॉल्व करके लेके आना है, और इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये रहा क्वेश्चन, इसको आपको सॉल्व करना है पूरा, ये आप सॉल्व करके, शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, इसका एक स्टेप मैंने आपको बता दिया है, इसके बाद इसको सॉल्व करके आप मेरे को बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। और नेक्स्ट जो टॉपिक जो हमारा रहेगा, विल बी स्टार्टिंग विद लीनियर इक्वेशन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, इसको आपको सॉल्व करना है ये वाले क्वेश्चन को। इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर 9521460239, right? Okay, till then, thank you.